थोड़ी देर हो गई आपके पास आने में, लेकिन मानक जी, हाँ बोलिए। गठबंधन पर इतना जरूर कहेंगे कि ये चौके और चौकी की बात कर रहे थे। जिन लोगों का सिद्धांत विहीन गठबंधन होता है उसकी हालात हरियाणा, पंजाब, बंगाल, केरल जैसी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रत्याशी उतारती है और कहती है कि भारत में इंडी गठबंधन एक है। पंजाब में ये चुनाव अलग लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आम आदमी पार्टी के सारे नेता कहते हैं दिल्ली में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये कह रहे थे ना, गठबंधन बड़ा दिल, बड़े दिल में घर उनके लिए नहीं होता है जो बहुत कमजोर होते हैं। कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है, राहुल गांधी जब बयान दे चुके कि हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां कमजोर है और आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि हम मजबूत हैं तो थोड़ी अधिक सीट ले लें। तो सीटों का तालमेल अधिक और कमजोर के मामले में हुआ नहीं, बराबर के हैं नहीं। अखिलेश यादव जी को यह पता था कि कांग्रेस यूपी में अगर अलग लड़ गई तो मेरी ये जो सीटें आने वाली है वो भी नहीं आएगी, तो गठबंधन हो गया। तेजस्वी जी ने 9 सीटें पकड़ा दी 40 में। तो समझ में आई आप कहां खड़े हैं। सिद्धांत विहीन राजनीति में तूतू में नहीं, थू में हो रहा है। एक तूतू में होता है सिद्धांत, जहां हो राजनीति में असहमत होते हैं, ये थूतू में है। अच्छा मिश्रा जी, मैं ये समझता हूं कि एक सवाल फिर आप बोलिएगा, आपने जो सिद्धांत विहीन गठबंधन करके जो तंज कसाना, यकीन करिएगा आपके मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं उसका बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पूछ लीजिए, 2 बार आप बीजेपी छोड़ के आरजेडी चले गए, फिर वापस आ गए, आप सिद्धांत विहीन गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जब ये एनडीए पहली बार बनी थी ना, तो जॉर्ज साहब कन्वेनर थे और एक सिद्धांत पर हमारी पार्टी समता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक सरकार चलाई। बिहार में भी कुछ परिस्थितियां राजनीति में निर्मित हो जाती हैं, उसके हिसाब से फैसला उस समय के नेता को करना पड़ता है। मतलब सिद्धांत विहीन गठबंधन किया था ना, अभी मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत विहीन किया था ना आरजेडी के साथ। मुख्यमंत्री जी ने बिहार में कहा गलती हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, उस पर ना मैं कुछ जोड़ना चाहता न कुछ घटाना चाहता। लेकिन वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में हमारा गठबंधन आप देख लीजिए, कोई खटपट नहीं चल रहा। तो और हम एक बात और कह दें कि हमने दिल्ली और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सीटें ली, किसी को पता नहीं चला। कोई खटपट नहीं करी। तो हरियाणा में ले रहे हैं, बातें हुई, हमने सीट ले ली। हरियाणा में ले रहे हैं। ये चौकार चौकी की बात हो गई ना, हरियाणा में ले रहे हैं। जो बात हमें मीडिया में नहीं कह दी है वो आप चाह रहे कह दे। अब देखिए, हमने जहां भी गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी से और जहां नहीं हुआ वहां कोई खटपट की स्थिति नहीं है। लेकिन जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सीट नहीं दे रही है, क्योंकि शर्त यह भी है, दिल्ली में बताओ क्या दोगे। यहां तो ले जाओगे 10-20 सीट, ये तो बताओ दिल्ली में क्या दोगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है दिल्ली में। सही बात। और 63 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में देगी, कांग्रेस को ठेंगा दिखाए तो कांग्रेस कैसे उसको अपना भाई बताए, ये सवाल है। सुप्रिया सुले जी सूत्र का बहुत सारा बता देती है, लेकिन आज उस पर नहीं बता रही है। बड़े दिल की पत्रकार भी रही और बड़े दिल के नेता भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं सुप्रिया जी का। लेकिन यह बात वो कहने से भूल गई कि देखिए, अगर कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं मिला, जहां 3 लोकसभा सीटें उसने लड़ा है, हम हरियाणा में क्यों दे भाई। वो उनके हिसाब से तो हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है ना। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। देखिए, चुनाव होगा, राज्य के स्तर के मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे। अच्छा ठीक है, ओके, मैं दूसरी तरह से पूछता हूं। गठबंधन में अगर पार्टियां जो इंडी कहलाती हैं वो अलग अलग झंडी लेके घूमेंगी तो फिर चुनाव में हारते हैं। मैं घुमा के पूछता हूं, जेडीयू का कितनी सीटों पर आधार है हरियाणा में? मैं इस पर अभी नहीं, कमाल कर रहे हैं आप, जेडीयू के नेता हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हरियाणा में कितनी सीटों पर आपका आधार है? क्षेत्रीय दल हैं, हमने कई राज्यों में चुनाव लड़े हैं, झारखंड में हमारे मंत्री भी रहे, दिल्ली में हम पिछली बार हरियाणा की बात कर रहा हूं, और जम्मू कश्मीर में हमने चुनाव लड़ा, मणिपुर में चुनाव, हरियाणा की बात कर रहा हूं, जीता। हरियाणा में हमारे लोग हैं। अब वो जो कोशिश कर रहे हैं उस पर आप पानी क्यों फेरने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं इसीलिए कह रहा था सुनील, जो मैं कह रहा था ना, ये छोटी पार्टियां कई बार ब्लैकमेलिंग, नहीं हम एक मिनट, इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं कुछ लोग, ये मेरा शब्द नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में कभी किसी के साथ कोई ब्लैकमेल पॉलिटिक्स नहीं करी है। स्पष्ट मत रखा है, जो सहमत हुए तो साथ चले, नहीं सहमत हुए तो साथ। अभी तो आरोप लग रहा था बजट में, आपने बिहार के लिए इतना कुछ ले लिया, बाकी राज्यों को नहीं मिला। 15 साल से हमारा स्पेशल स्टेटस का डिमांड था। बिहार एक पिछड़ा राज्य था, बीमारू राज्य बना करके लालू जी चले गए थे। अगर हमारे पास झारखंड हमसे अलग हो गया, सारी खनिज संपदा चली गई, हमें कुछ नहीं देंगे। हिंदुस्तान के ही तो राज्य हैं, किसी बाहर को तो नहीं दे दिया। अच्छा ठीक है, है, सभी राज्य विकसित नहीं होगा तो हिंदुस्तान का। अच्छा एक सवाल और, बीजेपी अकेले अपने दम पर जीत सकती है क्या हरियाणा? नहीं। एक सवाल समझिए आप,
आप बहुत मजबूत है, 2-4 लोग और साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी मजबूती बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी अकेले भी बहुमत में आई है, लेकिन उसके साथ लोग रहे तो वो प्रचंड बहुमत कहलाता है। ओके, सुनील क्या कह रहे थे? नहीं, मैं क्योंकि आदरणीय सत्यप्रकाश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और एक चीज मैं देखता रहता हूं कि जब जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो कुछ न कुछ उनसे सीख लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 6 महीने बाद ये हमारे पक्ष में बात कर रहे होंगे या बीजेपी के पक्ष में, इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। जब मैं गारंटी तो नहीं, बस मुझे इतना ही कहना है। मैं बता दूं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जब बैठक हुई स्पष्ट मत में प्रस्ताव पास करके कहा हम एनडीए के हिस्से हैं और रहेंगे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता हैं, और मुझे वो बयान भी याद है जब वो बीजेपी से हटे मानक जी, तो उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं अब जीवन में कभी भारतीय जनता अभी हाल फिलहाल का बयान सुना कि नहीं उनका 2-3 दिन पहले का? सही किसको माने? अभी जो उन्होंने कहा पहले को उसको या बात को? अभी जो उन्होंने कहा उसको मान लीजिए। नहीं, वरीता किसको? अभी उन्होंने जो कहा उसको मान लीजिए, और हमारा लंबा इतिहास एनडीए के साथ काम करने का रहा, इस पर कुछ सुनील में करना चाहते हो, आपका विषय है। अखिलेश इतिहास हो गया क्या? भुला दिया क्या? हाँ, चिरकुट भी कुछ कहा था कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में। मैं केवल एक बात, वो यूपी में कहा। देखिए नहीं, वो टिकट जो मानक जी आपने पुरानी बात याद दिलाई है, वो बात मैंने इससे पहले ही कही कि जिन राज्यों में जो लोग मजबूत हैं, अगर वो दूसरे को कमजोर मानेंगे तो वहीं पर धोखा खा जाएंगे। ठीक है।